स्वाति नक्षत्र बड़ा ही शुभ माना गया, बड़ा कल्याणकारी माना गया। तो स्वाति नक्षत्र में और जब प्रीति योग बन जाता है साथ में, और पंचांग शब्द का अर्थ है कि जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों चीजों का समन्वय होता है, उसे पंचांग कहते हैं। तो ये पांचों चीजें बड़ी शुभ बन रही। हुँ। प्रतिपदा तिथि है, बुधवार है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीति योग है। तो इन सबके प्रभाव से जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना पूजा करेगा, उसको दीर्घायु होगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा और उसके शत्रु परास्त होंगे। देखिए, भगवान कृष्ण की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने शत्रुओं का तो वध किया ही किया, और साथ में महाभारत युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ और दुष्टों का वध करो। कोई राक्षस उनको छू नहीं पाया, कोई उनको जो है उंगली नहीं लगा पाया। इसलिए भगवान के रूप में उनकी पूज, भगवान का ये स्वभाव है कि कोई दुष्ट उनको छू नहीं सकता, वो दुष्टों का नाश कर देते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे जो भगवान कृष्ण की उपासना करता है, उसको कोई दुष्ट छू नहीं सकता और सब उसकी उनकी जो है रक्षा होती है। भगवान ने देखिए, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उस समय वहां प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा करी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने उनको हृदय से स्मरण किया। तो ऐसे भगवान को जब कोई हृदय से स्मरण करता है, तो प्रभु जो है उसकी रक्षा के लिए बिना चरण पादुका पहने, भागवत महापुराण में लिखा है, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जी। आचार्य जी, हर पर्व में एक संदेश भी छुपा होता है और ऐसे में मैं आपसे चाहूँगी ये कि आप दर्शकों को बताएँ कि इस पर्व में क्या संदेश छुपा हुआ है, और अंत में ये भी चाहूँगी आपकी तरफ से एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं समस्त दर्शकों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि गोवर्धन जो पूजा है, इसमें प्रकृति से प्रेम करना प्रारंभ करिए, वृक्षों को काटना बंद कर दीजिए और गौ माता की सेवा सब लोग संकल्प लीजिए कि हमें गौओं का संरक्षण करना है, गौशालाओं में दान पुण्य करना है, गौओं को हरा चारा खिलाना है, गौ सेवा करनी है। गौओं जितनी बढ़ेगी उतना राष्ट्र का कल्याण होगा और गौ को राष्ट्र माता बनाने सबको अपना योगदान देना है। और जितने हो सके वृक्ष लगाइए, प्रकृति का संरक्षण करिए, किसी को वृक्ष काटने मत दीजिए। इसलिए क्योंकि यही वृक्ष हमारा जीवन है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। प्रकृति को, नदियों को स्वच्छ रखिए, जल को स्वच्छ रखिए, कहीं भी अशुद्धता मत फैलाइए। यही हमारी, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी। और आज पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया और नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं, वन हमारे प्रदूषित हो रहे हैं, वन के जीव रह नहीं पा रहे, शेर जो है घनी आबादी में आ जा रहे हैं, इस कारण से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो इन सब पर सबका ध्यान जाना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। भगवान कृष्ण का यही संदेश है, यही मेरा भी संदेश है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।